नरेला विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत सन्नोट गांव के लोग डंपिंग यार्ड के विरोध में पिछले 15 दिन से धरने पर बैठे, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक उन लोगों को कोई भी राहत नहीं मिली है। क्योंकि आपको बता दें कि अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए सन्नोट गांव के लोग पिछले 15 दिनों से धरने पर बैठे और उनके साथ कई गाँव का समर्थन भी है। लेकिन बीती 27 तारीख को हुई बैठक के बाद भी सरकार की तरफ से कोई भी अहम कदम नहीं उठाया गया और डंपिंग यार्ड को लेकर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। लेकिन गांव के लोगों ने भी हार नहीं मानी और हस्ताक्षरता अभियान चला दिया। हस्ताक्षरता अभियान के बाद सभी लेटर डीएम, एसडीएम या नगम पार्षद मौजूद विधायक, वर्तमान विधायक विधानसभा में पहुंच जाएंगे ताकि केंद्र सरकार का जो प्रोजेक्ट यहां पर चलने जा रहा है उसे रोक लगा सके। क्योंकि पहले जो डंपिंग यार्ड उसकी वजह से लोग काफी बीमार हैं और कई तरह की बीमारियां गांव के अंदर हो चुकी है। लेकिन सरकार की तरफ से किया गया फैसले को लेकर के गांव के लोग भी बिगड़े हुए हैं और उनका कहना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, डंपिंग यार्ड यहां पर नहीं डालने दिया जाएगा और जो डालने जा रहा है उसे भी बंद कराया जाएगा। मंगेराम जी, आप धरने पर बैठे हैं, काफ़ी समय हो गया, ठंड भी लगातार बढ़ रही है। हाँ। तो 27 तारीख को भी आप लोगों की एक बैठक हुई जिसमें 360 गाँव के प्रधान भी आए और अधिकारी भी आए। क्या निर्णय लिया गया और क्या रणनीति है आगे? उस दिन तो कोई निर्णय नहीं लिया गया। उस दिन बारिश बहुत ज्यादा थी और वहाँ भी मीटिंग नहीं हो पाई। कोशिश यहाँ आने की करी थी उनने, लेकिन उनकी जो हायर अथॉरिटी थी उन्होंने वो जगह बदलने से मना कर दिया। फिर यहाँ से फिर वापस गए, वहाँ भी कुछ फैसला नहीं हो पाया। फिर बात आ गई थी डेट पर भी, डेट मिलेगी, वो डेट भी नहीं मिली। फिर उसने एडीएम ने बुलाए थे 5 आदमी 30 तारीख को, वहाँ ज्ञापन दे के आए। तो क्या रहेगा आगे आपके धरने का? अब धरना तो हमारा लगातार चलता रहेगा जब तक ये हमारा ये बंद नहीं हो जाएगा। ये जो प्रोजेक्ट ये लगा रहे हैं उसको डिनोटिफाई नहीं कर देंगे जब तक चलता रहेगा धरना। नाम बताइए। प्रमोद नरवाल। प्रमोद जी, धरने पर बैठे हैं आप लोग जी। और 27 तारीख को भी एक बड़ी बैठक हुई थी आप लोगों की। क्या निर्णय लिया गया और किस सरकार के अधीन है जो ये प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? देखिए, 27 तारीख को जन सुनवाई रखी गई थी दिल्ली प्रदूषण कंट्रोल अधिनियम के तहत। तो उस दिन ज़्यादा बारिश हो गई थी, तो उसके बाद हम एडीएम साहब आ गए थे, 11 बजे हम पहुंच गए थे। तो एडीएम साहब से बात हुई जगह चेंज करने की। वाटिका है हमारे यहीं, उसमें कि यहाँ बारिश में हम बैठ सकते हैं। लेकिन फिर जो भी रहे अथॉरिटी ने उन्होंने मना कर दिया। वापस हम वहाँ गए, भारी विरोध था उसका। पूरे गांव ने, देहात ने, जे कॉलोनी, मेट्रो विहार के काफ़ी आदमी वहाँ पहुँचे। भारी बारिश के बावजूद भी 1:30-2 बजे करीब वहाँ पहुँचे दोबारा से, और भारी विरोध के बीच में जन सुनवाई में कोई ऐसा डिसीजन नहीं हो पाया। उसके बाद हमारे प्रतिनिधि कुछ 5 डेलीगेशन हमारा मिलने गया था। हमने अपनी पूरी समस्या एडीएम साहब के सामने रखी है। उन्होंने मैं 3-4 दिन का टाइम दिया कि मैं अपने 3-4 दिन में अपनी जो भी रिपोर्ट है वो संबंधित मंत्रालयों को भेज दूँगा। तो क्या लग रहा है आपको कि जो डंपिंग यार्ड है वो हटा दिया जाएगा या फिर ये धरना इसी तरह जारी रहेगा? नहीं, बिल्कुल, जब तक डंपिंग यार्ड नहीं करके एक वेस्ट टू एनर्जी प्लांट लगा रहे हैं खत्ते से बिजली बनाने का। जब हमारा क्षेत्र पहले से ही दिल्ली में अगर देखा जाए तो आपको भी मीडिया वाले आपको तो हमसे भी ज़्यादा पड़ा होगा कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा प्रदूषित कोई है एरिया तो हमारा नरेला बवाना आता है नंबर। उसके बाद उसमें इस तरीके का पावर प्लांट आप लगा रहे हैं जो खत्ते से जला के बिजली बनाएंगे तो प्रदूषण बढ़ेगा, घटेगा नहीं। और ये जो पहले से आप खत्ता देख रहे हैं, ये भी प्रोजेक्ट लगा था 2012 में स्टार्ट हुआ था। उस टाइम इन्होंने भी यही सपना दिखाया था कि हम खत्ता तो डालेंगे नहीं, क्योंकि सेम ऐसी प्रोसेस से वो बिजली बनाएंगे जिससे ये बना रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा पहाड़, 2.5-3 किलोमीटर का ये पहाड़ इन्होंने खड़ा कर दिया। तो हम उनके बहकावे में अब की बाहर नहीं आएंगे। उस बार हमें नहीं पता था, उन्होंने हमें ऐसे टीवी पे बैठा के स्क्रीन पे दिखाया कि इतना अच्छा हम प्लांट लगाएंगे, खत्ता तो पड़ेगा नहीं। इसलिए ग्रामीणों ने उसका ज़्यादा विरोध नहीं किया, ये प्लांट लग गया था। लेकिन अब की बार दिल्ली देहात इनके बहकावे में नहीं आएगा और ये प्लांट नहीं लगने दिया जाएगा। सर, मेरा नाम अमित कुमार भारद्वाज है। सर, इस खत्ते से जो परेशानियां आज क्षेत्रवासियों को और हमारे आसपास की विधानसभा को जो हो रही है उससे तो हम पहले से ही अवगत हैं, क्योंकि 100 एकड़ में तो पहले ही एक प्लांट लग चुका है और उससे इतना प्रदूषण और इतनी बीमारियां हैं कि शायद उसका प्रकोप हम अब तक झेल नहीं पा रहे। उसी के साथ साथ अभी 20 एकड़ या 15 एकड़ में नया प्लांट लगाने की तैयारी कर रहे हैं और उस तैयारी में इन्होंने ये बताया है कि हम इसमें जो प्रदूषण से राहत जो मिलेगी हमें, उसका भी हमें एक आश्वासन दिया कि इस खत्ते से हम बिजली बना के और बिल्कुल
यहाँ पे कोई प्रदूषण नहीं होगा। और वो जो 95 जो मास्क कोरोना के काल में बना हुआ था, उस दौरान हम फिल्टर करके बिल्कुल हवा में इसको वाष्प कर देंगे और जिसमें के प्रदूषण की कोई समस्या नहीं होगी। अरे जो अभी 100 एकड़ में जो प्लांट बना उससे हम इतने निजात नहीं पा रही, क्योंकि वो 2012 में लगा था और 100 एकड़ में वो लग चुका है। अब 100 एकड़ में लगे हुए प्लांट से हम इतने परेशान हैं और ये 15 एकड़ में और लगाने लग रहे हैं। कितने लोग हैं जो बीमार हैं? इस क्षेत्र में तो बीमारियों का तो कोई हालात ही नहीं। आसपास के किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ आप, मेरे ख्याल से एक के ऊपर एक परेशान व्यक्ति पड़ा हुआ है, जिनको ना बेड की सुविधा है, ना कोई स्वास्थ्य कर्मी आते हैं। यहाँ तो आप सुनवाई के दौरान भी देख सकते हो पूरे क्षेत्र में प्रदूषण के सिवा है क्या। इतना बड़ा इंडस्ट्री एरिया लगा हुआ है, 5 इसमें सेक्टर बने हुए हैं, 5 में कम से 20-25 हजार फैक्ट्रियां हैं। उन फैक्ट्रियों से ही परेशान है। उसके बाद ऊपर से अब ये बिजली बनाने का, और बिजली बनाने का तो पहले से इसमें बिजली बनाने का प्लांट लगा हुआ है, तो अब किस चीज की जरूरत है? अगर जरूरत है तो साउथ साइड में जरूरत है बिजली की, वहां दो। यहाँ तो हमारे पास भूतपूर्व बिजली की कोई दिक्कत नहीं है और कम से कम 20-25 साल से अब बिजली की कोई समस्या नहीं। उसके बावजूद भी हमारे घर में बिजली का प्लांट लगा के और हमें ये कह रहे हैं कि हम आपको बिजली देंगे। अरे इन खंभों में 11,000 की बजाय 50,000 वोल्टेज डालोगे क्या आप? बिजली की कोई समस्या नहीं है, सिर्फ हमारे क्षेत्र को प्रदूषण इनोन्मुक्त बनाना है। और प्रदूषण की समस्या को दूर करने के लिए हम सभी ग्रामवासी, क्षेत्रवासी ये धरने पर बैठे हुए हैं। 18 तारीख से ये धरना चल रहा है और ये धरना तब तक चलेगा जब तक पूर्ण रूप से इस खत्ते को बंद नहीं किया जा सकता। और इस पर आइंदा आगे से हम कोई भी डंपर वगैरह नहीं डलने देंगे और ना ही यहाँ पर प्लांट लगाने देंगे। क्योंकि अब ये बोल रहे बाईपास वाला जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि बाईपास के खत्ते को हटाओ, तो ये खत्ते हटा अब वहां का कूड़ा अब हमारे क्षेत्र में डालेंगे। आप या मैं आपके चैनल के माध्यम से, और हम सभी ग्रामवासी बैठे हैं, अगर कोई भी आपका चैनल भी, अगर आप अपने घर का कूड़ा अपने बराबर वाले पड़ोस वाले के घर के सामने डाल दोगे, क्या आपका झगड़ा नहीं होगा? जब आप अपने घर का पड़ोस का कूड़ा एक सिर्फ थैली पॉलिथीन नहीं डलवा सकते, तो हम इतने बड़े खत्ते को क्यों अपने घर में डलवाएं? ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। और आपके चैनल के थ्रू मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप दिल्ली सरकार हो या केंद्र सरकार हो, या कोई भी प्रतिनिधि जो जिस महकमे के अंडर आता हो, कि हम इसको नहीं पढ़ने देंगे। हमने ज्ञापन डीएम को भी दे दिया है, हमने ज्ञापन अपने यहाँ के जो स्थानीय नेता हो इनके द्वारा कल और आज दोनों जगह जो भी संस्था इससे जुड़ी होगी हम उनको ज्ञापन दे के आएंगे और इस खत्ते को सुचारू रूप से बंद करवाए के रहेंगे। ये हमारी मांग है। आप अपने चैनल के द्वारा हमारी मांग को उचित जगह और उचित जगह पर आप उठाओ, हमारा यही आपसे आश्वासन है।